एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती। आज फिर कह रहे हैं, अगर कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, चूक नहीं रहा, कमाई उतनी हो नहीं रही कि कर्जा चूक जाए, तो कर्जे को समाप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए, उसमें पीली सरसों डालकर जलाना प्रारंभ कर देना। कार्तिक के महीने में अगर कर्जा चूक नहीं रहा, लक्ष्मी आ नहीं रही हो, संपदा दिख नहीं रही हो, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं, बहुत परेशानी हो, तो पूरा कार्तिक का महीना, पूरा महीना कार्तिक का, घर से कोई भी व्यक्ति जाकर 5 दिए लगाए, घी के, फूल बत्ती के, लंबी नहीं, फूल बोल बत्ती। राष्ट्र में 3 जगह है इसलिए, शंकर के किसी भी मंदिर में आप प्रवेश करें, चौखट पर पांव न रखें, आप प्रवेश करिए, अंदर जाइए, और शिव मंदिर का सबसे पहला दर्शन होना चाहिए शिखर का। मंदिर में पहुंचने से पहले सर्वप्रथम शिखर दर्शन, सर्वपाप नाशम। दूसरे नंबर पर चौखट का दर्शन, फिर अंदर पहुंचे नंदीश्वर का स्मरण, फिर अंदर जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग को छूने से पहले, शिवलिंग का स्पर्श करने से पहले, शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी है, जिसमें शंकर भगवान की 5 बेटियां विराजमान रहती है, जया, विषहरा, शांतिवारी, दो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, उस जलाधारी में भगवान शिव की 5 बेटियों का स्थान होता है। उस कमंडल का स्पर्श होना चाहिए। फिर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भले करें, पूजन करें, पाठ करें, अर्चना करें, ये आपका। शंकर भगवान के सामने पूजन करने का जो स्थान है, आपकी बैठक, आप जहां बैठ रहे हैं, आपकी बैठक दक्षिण में होना चाहिए। अगर आप दक्षिण में बैठेंगे तो उत्तर की ओर आपका मुख होगा, वहां बैठकर आप जल चढ़ाएंगे, अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे, तो भगवान स्वीकार करेगा। हाँ, यदि आप बिल्कुल शंकर जी का शिवलिंग जलाधारी जा रही है उत्तर की ओर, आप बिल्कुल सामने बैठे हुए यहां से आराधना कर रहे, पुण्य मिलेगा, मना नहीं है, पर जैसा पुण्य आपको चाहिए, जैसा फल आपको चाहिए, लिंग पुराण कहती है, वो फल आपको तभी प्राप्त होगा जब दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर आप शंकर की आराधना कर रहे हो। शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है, वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो, सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना, तो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं, उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं वो? उसका कारण क्या है? वास्तुशास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया, और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो, अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। पितृदेव, कुलदेव, हमारे घर के बुजुर्ग बद्दुआ तब देते हैं शिव महापुराण की कथा में और विष्णु पुराण की कथा में, दोनों में वर्णन आता है जब मनुष्य
अपने भोजन की थाली में भोजन झूठा छोड़ता है, तब पूर्वज और पितर बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं। मेरा जितने लोग ये बफेट करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, ने चाउमीन का स्टॉल लगा लो, ने पानी पतासा लगा लो, ने छम्मक लड्डू लगा लो, ने ये काजू कड़ी, ने ये कड़ी, ने वो बड़ी, ने छोटी उलंग कड़ी, सब स्टाल ढेर सारे लगाए। तुमने कटोरा भरकर 2 चम्मच खाया, बाकी का डस्टबिन में डाल दिया। आधी चम्मच खाया, डस्टबिन में पटक दिया। प्लेट में जितना लिया भर कर ले लिया, नहीं खाया पटक दिया। काजू कड़ी भी पटक दी, पालक पकौड़ी भी पटक दी, ये भी पटक दी, तुमने तो पटक दिया। पर शिव महापुराण की कथा और विष्णु पुराण कहती है कि उस अन्न की थाली में जितना अन्न तुमने झूठा छोड़ा है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बद्दुआ प्रदान करते हैं। उसकी एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है, आप ध्यान